वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे गूगल के एक अपडेट की वजह से टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू अब आप अपने इनवॉइसेज हुए, अकाउंट स्टेटमेंट हुए, जीएसटी रिटर्न्स हुई या कोई अदर कोई भी तीसरी चीज हुई, वो अब आप सेंड नहीं कर पा रहे हो। यानी गूगल ने एक छोटा सा अपडेट दिया और उस अपडेट के कारण अब हमारी जो जीमेल आईडी है वो वर्क नहीं कर रही है हमारी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, डिटेल में इसके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके साथ में काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर आप तो एरर सॉल्यूशन बता रहे हो, हमें तो यही नहीं पता कि टैली के थ्रू इस तरह की वर्किंग की जा सकती है क्या। हम तो क्या कर रहे थे कि जो भी अकाउंट स्टेटमेंट या बिल वगैरह किसी को सेंड करना होता, हम पहले हमारी ईमेल आईडी ओपन करते, फिर उसमें अटैचमेंट लेते और फिर सेंड करते। तो ऐसा नहीं करना होता, सिंगल क्लिक के अंदर ही टैली सॉफ्टवेयर से आप मल्टीपल लोगों को चाहे जितना डाटाबेस भेज सकते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन नहीं करनी होती। तो सेटिंग कैसे करेंगे, गूगल के अपडेट आने के बाद में जो एरर आई है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करके हम जानते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपडेट आपको और दे दूं जो जनरली आप सभी का क्वेश्चन है कि सर इनकम टैक्स के जो सीरीज जो आपने स्टार्ट की थी वो अचानक ही बंद कैसे हो गई, लास्ट एक महीने से उसके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो इसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और इसका रीजन क्या है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि गूगल ने किया क्या है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक सेटिंग होती है लेस सिक्योर। इस लेस सिक्योर की सेटिंग का यूज करके हम हमारी जीमेल आईडी को अटैच करते थे किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से। यानी मैं अपनी जीमेल आईडी को अटैच कर रहा हूं टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब हुआ क्या कि गूगल ने क्या किया, गूगल नो लॉन्गर सपोर्ट, यानी गूगल ने क्लियर कर दिया कि जो लेस सिक्योर की जो पॉलिसी है गूगल अब इसे कंप्लीटली बंद कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज हो तो याद होगा काफी टाइम पहले एक जावा की सेटिंग भी गूगल देता था, फिर उसको कंप्लीटली बंद कर दी थी। तो यहाँ पे गूगल ने सेम वही प्रोसेस की है कि जीमेल आईडी में जो लेस सिक्योर का जो ऑप्शन था अब उसे कंप्लीटली बंद कर दिया है। अब आपके पास में दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप जीमेल को छोड़ के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव हो जाओ और उसके आईडी पासवर्ड अपने टैली में सेट कर दो। तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें मजा नहीं आता क्योंकि जीमेल आईडी से हम काफी ज्यादा फेमिलियर है। और जिस ईमेल आईडी से आप अपने कस्टमर को इनवॉइसेस सेंड कर रहे हैं, स्टेटमेंट सेंड कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी प्रकार की कोई डिटेल्स वगैरह अकाउंटिंग से रिलेटेड या जो टैली के अंदर जो डिटेल्स होती है वो आप सेंड कर रहे हैं और वो अब अचानक ही किसी दूसरी मेल आईडी से जाने लग गई, वहां पे थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो या तो आप दूसरे पे चले जाओ या फिर शांति से सेटिंग देखो कि हम क्या करके हमारी पहले वाली ईमेल आईडी को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है और अपनी ईमेल आईडी को लॉग इन करना है। अब स्टेप्स देखिए मैं क्या फॉलो कर रहा हूं। यहाँ पे आप क्या करोगे, गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो ये गूगल एप्स आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करते हो तो इस तरह से सेटिंग आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो हम क्या करते थे कि जब हमें ईमेल आईडी को अटैच करना होता था तो ये जो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस है इसे आप एनेबल कर लेते थे, ऑन कर लेते थे। और यहाँ पे अब लिखा हुआ गया कि भाई नो लॉन्गर है, कि अब ये चलेगा ही नहीं, खत्म कर दिया है गूगल ने। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिक्योर करना है। तो आप क्या करोगे, अप आओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास में स्टेप 2 वेरिफिकेशन आ रहा है। इस स्टेप 2 वेरिफिकेशन को आपको एनेबल करना है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर टिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे टिक कर दिया आपने। डाउन आओगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे सेम पासवर्ड आप डाल दोगे अपनी ईमेल आईडी का। यानी आपको स्टेप 2 वेरिफिकेशन अब कंपलसरी हो ही गया है ऑन करने के लिए। और मैं अपडेट और दे दूं आपको, अगर आप थर्ड पार्टी के ऊपर अपनी जीमेल आईडी को अटैच करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना है जिसके ऊपर ओटीपी आएगा परमानेंट जो आपके पास रहेगा। तो मैं यहाँ पे हमारी जो रिटर्न फिलिंग टीम है उसका नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और एक ओटीपी जो है वो जनरेट हो चुका है मेरे इस मोबाइल नंबर के ऊपर और वो ओटीपी यहाँ पे मुझे एंटर करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान और रखिएगा कि आपके मोबाइल में वैलिडिटी का रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वैलिडिटी का जब रिचार्ज नहीं होता तब एसएमएस भी नहीं आता। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर करा और नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा।
और ये यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, ये तो मेरा ये स्टेप 2 वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो यूँ समझ लीजिए कि अपने मोबाइल नंबर को अपनी ईमेल आईडी में ऐड करना, ये काम हो गया। चलो ठीक है, ये बैकअप वगैरह रखनी हो तो रख सकते हो, ये एक अलग चीज़ है, कभी और किसी क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। अब मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास में ऐप पासवर्ड का एक ऑप्शन आ चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी यूज करने के लिए आपको यहाँ से परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये ऐप पासवर्ड है, इसके ऊपर आपको टिक करना है। ये पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट नहीं करना, ये गूगल खुद क्रिएट करके देगा। यहाँ पे जो सिंपल आपका लॉगिन पासवर्ड है वही आपको यूज करना है। अब यहाँ पे आपके पास में ये स्क्रीन आ गई, यहाँ पे आप ऐप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से ऐप को चलाएंगे। बात को समझिएगा, गूगल के कौन से ऐप को आप यूज करोगे थर्ड पार्टी में। तो अगर आपको कैलेंडर यूज करना हो या यूट्यूब भी अगर आपको किसी थर्ड पार्टी में यूज करना है तो फिर आपको सबके लिए अलग अलग सेपरेट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, यानी सबकी अलग सेटिंग करनी पड़ेगी। सेम यही तो हम ईमेल की करते हैं, तो ये मैंने मेल दिया। अब यहाँ पे आपको देना है कि भाई कौन से डिवाइस में यूज करोगे, तो जिस भी डिवाइस में आप थर्ड पार्टी यूज करोगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैं तो कंप्यूटर में करूंगा, टैली कंप्यूटर में ही चलता है, तो विंडोज कंप्यूटर मैंने यहाँ पे ले लिया और जनरेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पासवर्ड मेरा जनरेट हो चुका है। इसको सिंपल आपको कॉपी करना है, सिंपल आपको कॉपी करना है, कहीं लिख के रख लो या दोबारा जनरेट कर लो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है सर भूल गए क्या, देखो बात समझो, ये सिर्फ एक सेटिंग है कि आप अलाउ कर रहे हो थर्ड पार्टी में, तो दूसरा जनरेट कर लेना और बाकी आप इसकी फोटो लेके या फिर इसको लिख के साइड में रख लो, क्योंकि टैली में भी पूरे दिन में आपको एक ही बार सेट करना होता है, रोज रोज तो आपको सेट नहीं करना होता। तो यहां से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ डन। आप समझ गए होंगे, ये मैंने अलग पासवर्ड बनाया थर्ड पार्टी के लिए। अब मान लो मैं एक और आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊंगा, सेम मेल पे जाऊंगा और यहाँ पे एक और विंडोज कंप्यूटर के लिए एक और दूसरा जनरेट कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड दूसरा आ रहा है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी गूगल सिक्योरिटी के लिए आपको हर बार एक नया आईडी क्रिएट करके देगा। आपको ये रोज रोज नहीं करना है, ये मैंने बना दिया, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये सेकंड वाले को डिलीट कर देता हूँ। ये बस ये एक ही रखना है अपनों को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने एक ही बनाया, इसका पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा, ये मैंने टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि आपका जो पासवर्ड है वो नए वाला जो ऐप में आपने जो पासवर्ड कॉपी किया है, जो गूगल ने आपको दिया है, वो पेस्ट करना है वन टाइम, बस काम हो गया और कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक अपडेट और कर दूं, अगर काफी सारे स्टूडेंट्स इस ईमेल वाली सेटिंग की प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो वो आप फ्रेश में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसका प्रैक्टिकल एजुकेशनल वर्जन में हो जाता है, अगर आपका टैली एक्टिवेट नहीं है तब भी आप इजीली वर्किंग कर लोगे। आप देख सकते हो कि जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एजुकेशनल वर्जन ही है, और इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि कई फीचर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रीमियम वर्जन में ही चलते हैं, तो वो इजीली एजुकेशन वर्जन में हो जाएगा। तो करोगे क्या, और कंट्रोल के साथ में एम्प्रेस करेंगे, यानी जो बिल आपको भेजना है। और अगर आपने ईमेल आईडी लेजर में डाला हुआ होता तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता, यानी नया ईमेल आईडी नहीं मांगता। तो एक चीज उसका भी आप ध्यान रखें, जब भी लेजर क्रिएट करे ईमेल आईडी उसी वक्त ही एंटर कर दे, जिससे कि आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़े, तो उस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये न्यू एड्रेस दिया, तो मैं एक मेल आईडी हमारा है इन्फो अकेडमी, इसके ऊपर ही सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ सेटिंग पहले से है, कुछ नहीं करना, बस एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आप सीधा मेल पे टिक कर देंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड है कंट्रोल वी, बस एक ही बार लगाना होता है, बार बार नहीं लगाना होता। तो इस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लेना तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो मेल जा चुका है। तो ओपन करने के लिए मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हो अकाउंट्स नेम इनवॉइस, और ये मेल आ चुका है। तो भाई ठीक है, ये सारी के सारी आ चुकी है। तो काफी इजी सॉल्यूशन मैंने बताया आपको। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी कंपनी के अंदर इस ईमेल सेटिंग को ऑन करना है, यानी आपकी फ्रेश कंपनी है, पहले से यूज करते आ रहे थे और ईमेल सेटिंग के बारे में आपको नहीं पता। तो उसके दो स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आप अपना जो ईमेल आईडी है उसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, और दूसरा आप इसके अंदर प्री डिफाइंड मैसेज सेट कर सकते हो। तो यूं समझिएगा, जैसे प्री डिफाइंड मैसेज की रिक्वायर तब होती है कि जब आपको अलग अलग मैसेज सेंड करने हो। जैसे यूं मान लो कि आप एक रिपोर्ट सेंड कर रहे हो, उसके लिए आपको एक अलग मैसेज बनाना है। आप अपने डेप्टर को अकाउंट स्टेटमेंट भेज रहे हो तो उसके लिए एक अलग मैसेज बनाना है। तो काफी सारे मैसेज जिनको अपने टेम्पलेट्स कहते हैं वो बना के आप रख सकते हो। बाकी जनरल जो मैसेज होता है डियर पीएफए और थैंक्स और मोबाइल नंबर वाला, वो आपको एक ही बार बनाना है और वो फिर दोबारा दोबारा रिपीट होता रहता है। दूसरी चीज,
जब भी आप लेजर बनाएं किसी भी पार्टी का, तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दें। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप उसे ईमेल सेंड करेंगे तो वहां पे आपको टाइप नहीं करना होगा, तो टाइम खराब नहीं होगा। तो एक इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में आपको पासवर्ड बस एक ही बार सेट करना होता है, यानी जब आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट मेल आप जो सेंड करेंगे उसमें आपको पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद में जितनी भी ईमेल आप सेंड करेंगे उसमें आपको पासवर्ड टाइप करने की कोई नीड नहीं है। जब आप टैली को बंद कर देंगे और फिर दोबारा ऑन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड सेट करना होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। आइए सेटिंग देखते हैं क्या करना है। गेटवे ऑफ टैली पे हूं मैं, ईमेल के ऊपर जाना है, यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है या अल्टर एम या माउस से क्लिक कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाओगे, यहाँ पे शो मोर, अब यहाँ पे देख सकते हो प्री डिफाइन ईमेल और प्री डिफाइन मैसेज। प्री डिफाइन मैसेज के लिए यहाँ पे क्रिएट कर लेना, ये आप खुद से ही कर लेना, इसकी कोई इतना कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे आपके पास में शो बीसीसी और सीसी के भी ऑप्शन है, इनकी अगर आपको नीड हो तो रख लेना, बाकी 90% लोगों को रिक्वायर नहीं होती है तो रख लो। चलो मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पे ये प्री डिफाइन ईमेल है, एंटर प्रेस करोगे क्रिएट। यहाँ पे आप ईमेल सेंडर नेम लिखोगे, यानी किस नेम से आपको सेंड करना है। जैसे आप अपने अपनी कंपनी का नेम डाल दिया, कुछ भी जिससे उसके पास में टाइटल चल जाए। बाकी अकाउंट्स नेम भी रखते हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आगे कंपनी का नेम रख देना। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे जिसमें वो आपने सेटिंग की है, मैंने अभी आपको जो गूगल में सेटिंग करना बताई थी वही ईमेल आईडी डालना है। ये ईमेल आईडी अपना है, सेंड करने वाला है। ये जो शो एडिशनल ऑप्शन है इसको आप यस करेंगे, यहाँ पे जो शो एडिशनल ऑप्शन है इसको यस करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पे ईमेल फ्रॉम और यूजर नेम ये सेम ही रहना चाहिए, इसको चेंज करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे ईमेल सर्वर जीमेल आ जाएगा और ये एसएमटीपी डायरेक्ट ही आएगा। अगर ये नहीं आए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी 99.99% ये आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एंटर एंटर दे दो बस। ठीक है भाई, हो गया काम, कुछ नहीं करेंगे। चलो भाई पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अब जब भी कोई लेजर बनाओ, जैसे मैं बना देता हूँ एक लेजर, जैसे मैंने नेहा का लेजर बनाया और ये मैंने सनडे अडेप्टर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल है इसको आप यस करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर दिया करो। तो इसी का मतलब होता है कि इसके पास 2 ईमेल आईडी है तो दोनों पे जानी चाहिए, बस वही मतलब है, ज्यादा कोई लोड नहीं है, बस एंटर एंटर प्रेस कर दो। चलो भाई ठीक है, ये काम हो चुका। अब जैसे आप इसको कोई भी गुड्स वगैरह सेल करोगे तो यहाँ पे आप एंट्री कर लेंगे। लेजर बनाने के बाद में कंट्रोल एम प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल एम प्रेस करेंगे इस तरह से विंडो आएगी। तो आप देख सकते हो इस बार कस्टमर का ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, सीसी वगैरह में डालना है, जैसे इसकी कार्बन कॉपी भेजनी है तो वो भी ले लो, या हमारे भी किसी सर को भेजनी हो तो उनका भी यहाँ पे न्यू एड्रेस लिख के आप टाइप कर सकते हो, बाकी रिक्वायर नहीं है तो इसको यहाँ पे नन कर देना। चलो ठीक है, सब्जेक्ट एक ही बार सेट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स बिल ले लिया, अब मैं दोबारा जब भी इसको सेंड करूंगा तो यहाँ पे यही लिखा हुआ आएगा, सबके सेट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल मैसेज कैसे बनाओगे देख लो, डियर पीएफए कोमा एंटर देना है, डायरेक्ट एंटर मत देना, सबमिट हो जाएगी एंट्री, कंट्रोल के साथ में एंटर देना। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये मैसेज सब में सेट हो चुका है। अगर आपको प्रीडिफाइन मैसेज चाहिए था तो आप अल्टर के साथ में एस प्रेस कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ आ रहा है पहले से ही, तो बाय डिफॉल्ट आप करेंगे तो पीडीएफ नहीं आएगा, एचटीएमएल आएगा। तो इसके लिए कॉन्फ़िगर पे जाना, यानी सी प्रेस कर लेना, नीचे ही नीचे आना और यहाँ पे आपके पास में डिटेल आ जाएगी। चलो ये आ चुकी है पीडीएफ वाली फाइल फॉर्मेट, एंटर प्रेस कर देना, यहाँ पे जो फॉर्मेट चाहिए वो ले लेना। बाय डिफॉल्ट हम पीडीएफ ही रखते हैं, ठीक है। एंटर कंट्रोल ए और यहाँ पे सेम एंटर प्रेस कर दोगे। यहाँ पे पासवर्ड है गूगल में जो बनाया था हमने ऐप वाला, वो फर्स्ट टाइम ही देना है, कंट्रोल वी, बात खत्म, दोबारा नहीं देना है। और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर ये मेल चला जाएगा, 2 टाइम सेंड करके बताऊंगा मैं, ठीक है। मेल जा चुका है। अब मैं अगर इसको दोबारा भी सेंड करता हूँ, यहाँ पहले अपना एक काम करते हैं, मेल देख ही लेते हैं। देखो ये मेल आ चुका है, इनवॉइस लिखा हुआ आया था, ये सारा मैसेज आ गया, पीडीएफ अटैच हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं जब दोबारा किसी भी कस्टमर को मेल करूंगा, इसी पे दे देते हैं, तो मैंने कंट्रोल एम प्रेस करूंगा, देखो ये मैसेज वगैरह सब लिखे हुए आ गए ना, और कस्टमर का ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल ए प्रेस करोगे और एंटर दबाओगे, बात खत्म, और अगेन एंटर प्रेस करोगे और ये मेल आपकी ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। तो काफी इन शॉर्ट काम होता है और काफी अच्छे तरीके से काम हो जाता है इसमें। ये देखो जो मेल है और ये आ गई, देखो 1 सेकंड में मेल पहुंचती है। अब 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इनकम टैक्स के वीडियोस अभी अपडेट क्यों नहीं हो रहे। तो इसके रीजन ये है कि पहले तो हमारा वीडियो एडिटिंग का जो सिस्टम था वो खराब हो गया था और फिर वो रिपेयर होके आया तो उसमें भी कुछ डेज वगैरह हमारे खराब हो गए। वो जब सही होके आया तो हमारे सर है वो वैष्णो देवी गए थे दर्शन के लिए माता जी के,
और वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा थी और इस वजह से उनको धूप लग गई और तबीयत उनकी काफ़ी अच्छी खासी ख़राब हो गई। तो अभी वो रिकवर हो चुके हैं, यानी 90% रिकवर हो चुके हैं। तो हम इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक में मंडे से इनकम टैक्स के वीडियोस रेगुलरली अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे। और इस बार जब हम अपडेट करना स्टार्ट करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे 101 कि उन्हें बीच में रोकना नहीं पड़े। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच टैली प्राइम प्लस जीएसटी रिटर्न फिलिंग का। इसके अंदर हम आपको टैली प्राइम कंप्लीट करवाते हैं, जीएसटी रिटर्न फिलिंग करवाते हैं, टीडीएस करवाते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट का जो नया बैच है उसके प्री बुकिंग एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। प्ले स्टोर में आपको जाना है, अकेडमी कॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, स्टोर को विजिट करना है। इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल हमने वहां पे दी हुई है कि कैसे क्या क्या वर्किंग इसमें करवाएंगे, डेमो क्लासेस वगैरह दी हुई है, उनको वॉच करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, डेमो क्लास अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास का टॉपिक कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।